हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच इज सॉफ्टर Na और K एंड वाई। तो देखो क्या होता है इस क्वेश्चन में। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट मेटल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जनरली जब भी हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, राइट, इवन इन द लोअर ग्रेड्स whenever we studied about the physical properties of metals, हम ये पढ़ते थे कि metals are generally hard except some, and उसमें होता था सोडियम एंड पोटेशियम that they're brittle and they can be cut with a knife। तो बेसिकली सॉफ्ट मेटल्स की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, अब ऐसा इसका जो मेन रीजन है, इन दोनों में अगर मुझे बताना है कि कौन सा ज्यादा सॉफ्ट है दूसरे से, तो वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम इज सॉफ्टर दैन सोडियम। सो पोटेशियम मेटल इज इवन सॉफ्ट दैन सोडियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम का एक तो क्या है, लार्ज साइज। लार्ज साइज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली लूज करेगा, है ना। लार्ज साइज की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो लो होगी इन कंपैरिजन टू सोडियम। एंड बिकॉज ऑफ दिस लार्ज साइज ये वीक मेटालिक बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, ये वीक मेटालिक बॉन्ड्स बनाएगा इन कंपैरिजन टू सोडियम, राइट। सोडियम के पोटेशियम के कंपैरिजन में strong metallic bonds बनते हैं because of its smaller size in comparison to potassium and a higher ionization enthalpy in comparison to potassium। ठीक है, so this is majorly due to these metallic bonds which are formed। ठीक है, metallic bonds weaker होते जाते हैं as we are going down the group। ठीक है, तो पोटेशियम के केस में weak metallic bonds बनते हैं जिसकी वजह से it becomes a soft metal in comparison to potassium। So the main reason is the formation of weak metallic bonds क्योंकि because of the larger size and easily losing that one electron। So this will be the main reason, and that's the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.